प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज मैंने बहुत बड़ा पोज लेके बोला है। और आज का जो चैनल मैसेज है वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों की एनर्जी यानी इक्वल एनर्जी को लेकर के है। सबसे पहले जो एनर्जी हमारी राइट नाउ 11-11 पोर्टल पे जो एक्टिवेट हुई है वो मैं बताने वाली हूँ, यानी कि 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या आपके लिए लेके आया है, ये मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करूँ तो आपका ना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में डायमेंशंस की बात की थी कि डायमेंशंस की एनर्जी लग चुकी है। तो राइट नाउ जो डायमेंशन में आप शिफ्ट हुए हैं, आई डोंट नो कितनी सोल वहाँ पे शिफ्ट हुई है नहीं हुई है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जर्नल चैनल मैसेज है तो किसी के साथ रेजोनेट होगा और किसी के साथ नहीं भी होगा। तो जहाँ यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपकी यानी 11-11 पोर्टल तो शुरू हो ही चुका है। और इसमें अब जो एनर्जी टैप इन हो गई यानी चेंज हो गई है वो ये है कि आपके ना लव वाला डायमेंशन एक्टिवेट हो गया है। डायमेंशन की एनर्जी जो है आपके अंदर सभी के अंदर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो लव वाला यानी कि आपके अंदर ना अनकंडीशनल एनर्जी एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे आप बहुत ही बेवजह खुश हो रहे हैं, हालांकि कोई रीज़न नहीं है, बट आप खुश हैं। खुश होने का कोई बहाना नहीं है। एक्चुअली में जब ये आप एनर्जी फील कर रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है, यानी कि आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे ब्लॉकेजेस को इस पोर्टल पे रिलीज़ कर दिया है और अब आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। न्यू बिगिनिंग ना केवल रिलेशनशिप में है, न्यू बिगिनिंग यानी कि आपकी हम सभी का जो ये वर्थ होता है इसमें एक पैराडाइमिंग शिफ्टिंग आती है, ठीक है, एनर्जी शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे आपकी एक एनर्जी शिफ्ट हुई है और ये जो बिगिनिंग है आपकी लव को लेकर के है। ना केवल हम DMDF की लव की बात करेंगे बल्कि टोटली लव की एनर्जी रहेगी। आप अनकंडीशनल एनर्जी में रहेंगे, आप नेचर से भी प्रेम करेंगे, नेचर के एनिमल्स, बर्ड्स और भी लोग हैं आसपास के, चाहे वो आपके कुछ भी हैं, कुछ भी टॉक्सिक है या जो भी है, वो उनसे भी आपको प्रेम निकलेगा, यानी उनके लिए भी दुआएं निकलेंगी, उनके लिए भी आप अच्छा ही सोचोगे, उनके लिए भी प्यार वाली एनर्जी आप क्रिएट करोगे। इससे क्या होगा ना कि जैसे ही आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हुई है, न्यू बिगनिंग यानी कि पुरानी चीज़ों को आप पूरी तरह से लेट गो कर चुके होंगे और इस एनर्जी में आते ही आपकी एक नई शुरुआत होगी जहाँ पे आप हेल्थ, वेल्थ एंड लव इन तीनों को लेकर के अलाइनमेंट में आएंगे। जब आपके अंदर ये लव वाली इन्फिनिटी की एनर्जी जनरेट होगी तब आप क्या करेंगे ना कि आपके अंदर फिर एक परोपकार की एनर्जी जनरेट होगी। परोपकार इन द सेंस की सोल पर्पस। फिर आप सोचेंगे कि हम लोगों को हेल्प करें, लोगों की मदद करें, लोगों के लिए, लोगों को लेकर के हम अपना कोई ऐसा सोल पर्पस शुरू करें जिससे कि लोगों की हेल्प भी हो पाए और हम भी कुछ अपनी तरफ से अपनी एनर्जी को क्लीन कर पाएँ। तो इस तरह की ये एनर्जी आपकी होगी। लेकिन मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी की, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस टाइम बहुत लव वाली वाइब्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा लव वाली एनर्जी में है, जिसके चलते उनके मन में ना कोई टॉक्सिक थॉट नहीं है और ना ही कोई आगे पीछे की कोई बात है। राइट नाउ उनके मन में बस एक एनर्जी जनरेट हो गई है। जैसे आप ना बेवजह खुश हैं, बेवजह आप अपने आप में हैप्पी फील कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी में हैप्पी फील हो रहा है। तो जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर ये एनर्जी जनरेट हुई है तो वो आपकी तरफ आएंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो जब आपकी तरफ वो कांटेक्ट करेंगे तो पहले क्या था कि आप ना डिटैचमेंट में भाग रहे थे, राइट नाउ आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छी एनर्जी को उनके लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो घटने वाला है वो होगा यूनियन। ये यूनियन आपका एक लेवल पे जाकर के स्पिरिचुअल यूनियन में टैप इन हो जाएगा। स्पिरिचुअल इन द सेंस कि आपकी और आपके पार्टनर की जो सोल है वो एक लेवल पे आकर के या एक हाई डायमेंशन में जाकर के एक सेंटर पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यीन और यांग का आपने एक सिंबल देखा है, इस तरह से आप दोनों की एनर्जी जो है बैलेंस होगी। तो राइट नाउ जो प्रोसेस चल रहा है वो आपका यूनियन यानी कि एक मिनी यूनियन, मिनी इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन के लिए मिलोगे और सेपरेशन में हो जाओगे, नहीं। मिनी यूनियन का मतलब है कि आप इस 3D लाइफ में एक फिजिकल यूनियन में आएंगे, फिजिकल की शादी है, एक दूसरे से कमिटमेंट की एनर्जी में आएंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे। लेकिन इसके परे की एनर्जी यानी कि स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ भी आपकी एनर्जी
स्टार्ट हो जाएगी। और अब मैं बात करूँ, कुछ लोगों के यहाँ पे ना कुछ ऐसे मेजर एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे कि थर्ड आई पे हाई वाइब्रेशन फील करना, क्राउन में फील करना, बॉडी में फील करना, पेन फील करना, पर्जिंग फील करना। जो लोग इस एनर्जी में हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि आप राइट नाउ ना अपनी कुछ पुरानी आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं, या पुरानी चीज़ें अभी आपकी लेट गो हो रही हैं, जिसके चलते आपको भारी पेन झेलना पड़ रहा है। तो राइट नाउ आपको जो भी पेन हो रहा है, पर्जिंग हो रहा है, तो आपको बस यही गाइडेंस है कि जितना हो सके वाटर कंज्यूम करो, और जितना हो सके ग्राउंडेड करो अपनी एनर्जी को, और अपने आप को बैलेंस करो। जैसे कि ये 11-11 पोर्टल है, तो आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके 11-11 पोर्टल से कनेक्ट करें खुद को, उस पोर्टल को फील करें और उसकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करें। जैसे ही आप ये करेंगे, तो आपकी जो जो ब्लॉकेजेस हैं, आपके जो ऐसी पैटर्न हैं जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं या बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, वो पैटर्न जो है आपके हील हो जाएंगे। ठीक है। तो राइट नाउ आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है एंड बहुत प्यारी है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बता चुकी हूँ कि इस एनर्जी से कैसे आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपसे बात करा डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ पे डायमेंशंस की एनर्जी है, तो थोड़े थोड़े इफ़ेक्ट्स आपको होंगे। हो सकता है कि एक होता है ना कि जब भी हम कभी नए घर में जाते हैं, तो वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें समझ में नहीं आता है कि वॉशरूम किधर है, किचन किधर है, रूम किधर है, और सामान किधर कैसे क्या सेट करना है, ऐसे हमें समझ में नहीं आता जब हम किसी नए घर में जाते हैं। तो ऐसे ही आप एक अपनी नई एनर्जी में आए हैं, नए घर में आए हैं, तो वहाँ आपको एडजस्ट होने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको मायूसी या उदासी या फिर अकेलापन फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ की एनर्जी से अभी अपने आप को बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डायमेंशन की एनर्जी को समझना है कि आप किस डायमेंशन में हैं। अगर आपको नहीं पता है, तो मेरी अभी 2-3 दिन पहले की जो वीडियो है डायमेंशन को लेकर के, उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप किस डायमेंशन में हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इस डायमेंशन की एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। साथ ही साथ में इस न्यू पोर्टल की एनर्जी से भी खुद को कनेक्ट करना है। ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने आप को देखना होगा, समझना होगा, और फिर आगे बढ़ना होगा। तो जैसे मैं कह चुकी हूँ कि बहुत जल्दी आपके यूनियन होने वाले हैं, और बहुत लोगों के हुए हैं जिनके मैंने मैसेजेस आपको डाले हैं कमेटी पोस्ट में। तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा गुड लक आपके लिए। और बस थोड़ी सी मेरी बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा है उस चीज़ को मत भूलिएगा। और मैं बहुत जल्दी आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको अपनी लाइफ की चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करना है, एंड कैसे आपको अपने आप को इस 11-11 पोर्टल से कनेक्ट करना है। तो ये वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। लेकिन अभी आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर जिस भी एनर्जी में है, उस एनर्जी से बाहर आ जाओ। अगर आप ओवर थिंकिंग में है, कन्फ्यूजिंग में है, उस एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहो। अगर लव वाइब्रेशन वाली एनर्जी में है, लव डायमेंशन में आप इंटर कर चुके हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहीं से अब आपका रीयूनियन शुरू होता है, और स्पिरिचुअल यूनियन भी शुरू होता है। तो बहुत बहुत बधाई हो इस डायमेंशन में आने के लिए, और साथ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, और कमेंट में मैसेज करना मत भूलिएगा। आज का चैनल मैसेज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया है, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको कुछ चीज़ें के बारे में इंडिकेट किया है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ना करें और अपनी एनर्जी को समझें और बैलेंस करें। लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि मेरा जो नेक्स्ट चैनल है, उस पर मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो पोर्टल आया है ना गाइज़, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लेके आया है। यानी कि एक्चुअली में इसने मेरे अंदर की बहुत सारी चीज़ों को आंसर किया है। और जो आंसर मैंने पाया है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि हु एम आई, तो उस हु एम आई का आंसर मुझे मिला, और मैं बहुत जल्दी उस दूसरे चैनल पे ये अपलोड करने वाली हूँ कि क्या चीज़ मतलब मैंने फ़ील किया, या मैंने जाना, या मैंने पाया। तो मैं बहुत जल्दी आपको वो अपडेट दूँगी। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं उस एनर्जी में थी, तो इसीलिए मैं आपसे नहीं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, या मैं चैनल मैसेज नहीं डाल पा रही थी। और अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कहाँ से क्या बोलना था, लेकिन मैंने एक साथ में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस चैनल मैसेज को, और अपने अकॉर्डिंग गाइडेंस ले लीजिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ। बाय बाय।